नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने और उसे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने कहा था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनके अपार तेज की एक चिंगारी मात्र है। यह सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गया। इस अध्याय में वह भगवान से अपने विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल है। अर्जुन देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है, जिसमें असीमित भुजाएं, मुख और उदर हैं। इसका न तो कोई आदि है, न ही अंत, और यह सभी दिशाओं में अथाह रूप से फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हुए हजारों सूर्यों के समान है। यह दृश्य अर्जुन को चकाचौंध कर देता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तीनों लोकों को भगवान के नियमों के भय से कांपते हुए और स्वर्ग के देवताओं को उनकी शरण में जाते हुए देखता है। वह कई ऋषियों को प्रार्थना करते और भगवान की स्तुति करते हुए भजन गाते हुए देख सकता है। तब अर्जुन कौरवों को अपने सहयोगियों के साथ इस विकट रूप के मुख में भागते हुए देखता है, जो भस्म होने के लिए अग्नि की ओर बड़ी तेजी से भागते हुए पतंगों की तरह दिखते हैं। इस विश्व रूप को देखकर अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसका हृदय और मन भय से अस्थिर है। यद्यपि इस रूप से भयभीत होकर अर्जुन भगवान के इस अद्भुत रूप की पहचान जानना चाहता है, जिसका उसके गुरु और मित्र श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान ने घोषणा की कि काल के रूप में वे तीनों लोकों के संहारक हैं। उन्होंने कौरव योद्धाओं का विनाश कर दिया है और पांडवों की जीत निश्चित है। इसलिए अर्जुन को अब और भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे बस उठकर युद्ध करना चाहिए। अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगता है, जो अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और उनके भव्य रूप को अनेक बार नमस्कार करता है। वह श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार के अपराध या अनादर के लिए क्षमा भी मांगता है, जो उसने अज्ञानता में उन्हें मात्र मनुष्य समझकर किया हो। इसके बाद अर्जुन भगवान से उनकी कृपा की याचना करता है और उनसे एक मनभावन रूप धारण करने का अनुरोध करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल धारण करते हैं। इसके तुरंत बाद वे अपने सौम्य और प्रेममय दो भुजाओं वाले आकर्षक श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। फिर वे अर्जुन से कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी भगवान को इस आदिम ब्रह्मांडीय रूप में नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कठोर तपस्या, दान या अग्निहोत्र आदि करते हैं, उन्हें भी यह अवसर नहीं मिलता है। केवल अर्जुन के समान अनन्य भक्ति से ही कोई भगवान को देख सकता है, उन्हें जान सकता है और उनसे योग या मिलन प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है, तथा आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य विश्व रूप को देखने की इच्छा रखता हूं। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिवान हूं, तो कृपया मुझे वह अविनाशी विश्व रूप दिखाइए। परम प्रभु ने कहा, हे पार्थ, विभिन्न आकार, परिमाण और रंग वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। हे भरतवंशी, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसूनी, 11 रुद्रों, जुड़वां, अश्विनी कुमारों, 49 मरुतों तथा पहले कभी प्रकट न किए गए अनेक आश्चर्यों को देख। हे अर्जुन, अब संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिसमें चर अचर सब कुछ है, मेरे विराट रूप में एकत्रित देखो, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो। परंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजन। ऐसा कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया।
उस विराट रूप में अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे, जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थीं और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा सर्वत्र व्याप्त है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकें, तो भी वे उस महान रूप की महिमा से मेल नहीं खा सकेंगे। वहां अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान के उस शरीर में स्थित दिखाई दे रहा था। तब अर्जुन ने आश्चर्य से भरकर रोंगटे खड़े करके भगवान के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूहों को देखता हूं। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देखता हूं। मैं शिव, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूं। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूं, जिसमें असंख्य भुजाएं, पेट, मुख और आंखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देखता। मैं आपका वह रूप देख रहा हूं जो मुकुट से सुशोभित है तथा गदा और चक्र से सुसज्जित है, तथा जो सर्वत्र तेज के निवास के समान चमक रहा है। आपकी प्रज्वलित अग्नि में आपको देखना कठिन है, जो सूर्य के समान सभी दिशाओं में चमक रही है। दोस्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग, ईश्वर के ब्रह्मांडीय रूप को देखने के माध्यम से योग का ये भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं और शेष भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।